ओम नमः शिवाय मित्रों, जय माता दी। आपका स्वागत है मोहित मंत्र साधना में। तो मित्रों, आज आपके लिए जानकारी लेके आए हैं कि आप कैसे पहचानें कि सच्चा भगत कौन है। आज आपको ऐसे उन भक्तों के गुण बताऊंगा जिससे आप पहचान सकते हैं कि यह सच्चा भगत कौन है। और सच्चे भगत में ये गुण पाए जाते हैं, ये सोच पाई जाती है। तो आप कैसे पहचान सकते हैं सच्चा भगत कौन है। पहले ये जानिए कि सच्ची भक्ति क्या होती है और सच्ची सेवा क्या होती है, और मतलब पूजा का रहस्य क्या होता है। खाली दीपक जलाना या आरती उतारना या मंत्र जाप करना ही भक्ति होती है? सच्ची भक्ति क्या होती है, यही आज आपको बताएंगे कि सच्ची भक्ति क्या होती है। देखिए, भक्ति का अर्थ क्या होता है। भक्ति का एक ही अर्थ निकलता है। भक्ति से आपको क्या मिलता है। आप सोचते हैं कि घर में शांति आती है और पाप हमारे ख़त्म होते हैं, मगर नहीं। भक्ति का असली रहस्य कुछ और है। कैसे जाने, लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि सच्ची भक्ति पूजा का असली महत्व क्या होता है। वास्तव में पूजा का मतलब क्या होता है, भक्ति का मतलब क्या होता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जानकारी को भी। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है। मैंने इतने शास्त्र अध्ययन किए हैं, मुझे एक चीज़ पता लगी है उसमें से कि सच्ची भक्ति वही होती है, यानी सच्ची भक्ति का अर्थ एक ही होता है। सच्ची भक्ति का अर्थ यही होता है जब भक्त भक्ति करते करते ईश्वर और भक्त में कोई भेद न रह जाए, यानी ईश्वर और भक्त में कोई भेद ना रहे, दोनों एक हो जाएं। दोनों भक्त और भगवान एक हो जाएं, यानी किसी में भेद ना रहे कि ये भक्त ये भगवान है। दोनों में भेद समाप्त हो जाए, एक ही हो जाए दोनों। वही होती है भक्ति का अर्थ। भक्ति का अर्थ यही होता है कि ईश्वर और हम में कोई भेद ना रहे, दोनों एक रूप हो जाए। हम एक ही रूप। देखिए, जहाँ आप होते हैं वहाँ ईश्वर नहीं होता, और जहाँ ईश्वर होता है वहाँ आप नहीं होंगे। एक को समाप्त होना पड़ेगा। आप के मैं भी रहूँ ईश्वर भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब ईश्वर रहेगा तो कौन रहेगा, और जब आप रहोगे तो और कौन रहेगा। देखिए, इस चीज़ को इस तरीके से समझिए कि आप नमक, पानी के अंदर नमक डालते हैं, जब तक वो एक नहीं होंगे तब तक वो नमक का अस्तित्व खत्म नहीं होगा। मगर नमक होता है उसमें। कैसे पता लगेगा, जब आप पानी पीते हैं, जब खारा पानी आपको लगता है, वो नमक का स्वाद होता है। ऐसे ही जब स्वयं को समाप्त कर दोगे तुम, नमक अपने स्वरूप को समाप्त करता है मगर अपने स्वाद को नहीं। ऐसे ही जब अपने स्वरूप को तुम समाप्त कर दोगे, मगर तुम्हारा वो सोच रहेगी, तुम्हारा प्रकाश उसमें रहेगा। तो सच्ची भक्ति का अर्थ यही होता है, पूजा का सही अर्थ यही होता है कि ईश्वर भक्ति का अर्थ यही होता है कि भक्त और भगवान में कोई भेद न रहे। और सच्चे भगत कौन होते हैं, सच्चे भगत की विचारधारा क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भगत जैसा होता है जो उसको लगता है, जो आपको बोलता है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है। उस भक्त की ये सोच है, मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना धन दौलत ऐशो आराम, ना सिद्धियाँ, ना शक्तियाँ चाहिए मुझे, ना कुछ चाहिए। मतलब भक्त की कोई इच्छा ना हो, केवल एक इच्छा हो, मुझे ईश्वर चाहिए, केवल उसके बिना मैं रह नहीं सकता।
वो मेरे लिए सब कुछ है, वही मेरा आधार है। कोई लोग तो शादी भी नहीं करते हैं, अभी 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 शादी भी नहीं करने का मन करता उनका। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर में मस्त हो जाते हैं। उनको शादी की इच्छा नहीं होती, मोह माया की इच्छा नहीं होती, वो केवल अपने ईश्वर को ही पाना चाहते हैं। सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर को पाने की सोच रखता है, और वो दिन भर दिन वो कार्य करता है जो अभी ईश्वर की प्राप्ति मुझे कैसे होगी, किस तरीके से होगी। वो रोज़ ना कोई ऐसी चीज़ सोचता रहता है कि ईश्वर मुझे कब मिलेंगे, उनकी राह देखता रहता है भगवान, वो दिन कब आएगा जब आपके दर्शन होंगे मुझे, जब आप मुझे प्राप्त होंगे। वो सोच सोच के वो व्यक्ति रोता रहता है। तो मित्रों, सच्चा भक्त वही होता है जिसके अंदर ईश्वर को पाने की लालसा होती है, प्यास होती है। आपके अंदर ईश्वर को पाने की बहुत प्यास है, बहुत तड़प है, तो आपको ईश्वर मिलेंगे। मगर आपकी स्वाद यानी में आपकी विश्वास कम है, श्रद्धा कम है, और आत्मबल आपका नहीं है, तो मेरे मित्रों, एक तरीका बताऊंगा आपको जिससे ईश्वर से आप डायरेक्ट प्यास जागेगी, आपसे प्यास जागेगी। प्यास क्या है? अपनी कोई इच्छा मत रखिए, केवल एक इच्छा रखिए, परमात्मा मुझे मिल जाए बस। उनकी याद में आंसू निकलते हैं जब तक वो प्राप्त नहीं होती। दिन भर दिन तड़पता है वो व्यक्ति, कब मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर को पाने का इच्छा रखता है, और दिन भर दिन अपने पापों को कम करता है, अपने गलत चीज़ों को हटाता है अपने अंदर से, यानी मोह माया विकार, बुरी सोच, नकारात्मक जितने भी विचार होते हैं मन में, सबको समाप्त करता है, बुराइयों का अंत करता रहता है अपने भीतर से। वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा सेवक है परमात्मा का। ये नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं यानी धूप बत्ती जला रहे हैं वही पूजा है, नहीं। पूजा का अर्थ ही अलग होता है, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना। आखिरी अंत यही है कि ईश्वर का समर्पित अपने आप को स्वयं को कर देना। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक अवश्य करना, और कमेंट में प्यार से कमेंट कर देना। जय माता दी। तो मित्रों, अगली वीडियो मिलेंगे। आज के इतना ही। जय माता दी। हर हर महादेव।